अमन एक जिज्ञासु 13 साल का लड़का था। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने नाना नानी के पास गांव चला गया। गांव शांत था, पेड़ों से घिरा हुआ और बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। गांव के बच्चे उस मंदिर के आसपास जाने से कतराते थे। अफवाहें थी कि रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। एक शाम अमन अपने दोस्त राहुल के साथ नदी किनारे खेल रहा था। अचानक राहुल ने उसे बताया, अमन सुना है रात को मंदिर के पीछे वाली गुफा में एक खजाना छुपा है। अमन चौंक गया। खजाने की बात सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। बचपन से ही उसे रोमांच पसंद था। उसने राहुल से कहा, आज रात हम मंदिर के पीछे जाएंगे और खजाना ढूंढेंगे। रात होते ही दोनों चुपके से घर से निकले। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। थोड़ी देर बाद वे मंदिर के पीछे पहुंचे। वहां एक संकरी सी गुफा का मुंह था। अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी। राहुल घबरा गया। अमन, मुझे डर लग रहा है, वापस चलते हैं। अमन ने उसे हिम्मत दिलाई, कुछ नहीं होगा, चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। अपने टॉर्च की रोशनी में वे गुफा के अंदर घुसे। गुफा गहरी थी, हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक उन्हें दीवार पर कुछ लिखावट दिखाई दी। वो बहुत पुरानी भाषा में लिखी हुई थी, जिसे वे समझ नहीं पाए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बड़े से कमरे को देखा। कमरे के बीच में एक पत्थर का ताबूत रखा था। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। ताबूत के ऊपर एक सोने का दीपक टिमटिमा रहा था। राहुल जोर से चिल्लाया, अमन भागो, ये भूतों का कमरा है। अमन को भी डर लगा, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने सोचा, शायद ताबूत में ही खजाना होगा। वो ताबूत के पास गया और ढक्कन को धीरे से खोलने लगा। ढक्कन पूरी तरह से खुला तो अमन की सांसें थम गईं। ताबूत के अंदर खजाना नहीं, बल्कि एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और वह गहरी साधना में लीन था। साधु ने आंखें खोली और अमन व राहुल को देखकर मुस्कुराया। उसने पूछा, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए? अमन ने घबराते हुए सारी कहानी सुना दी। साधु उनकी हिम्मत की दाद देते हुए बोला, मैं यहाँ वर्षों से ध्यान में हूँ। गांव वालों को लगा मैं कोई भूत हूँ। तुम सच्चे साहसी हो। साधु ने उन्हें बताया कि गुफा के अंदर लिखी हुई भाषा प्राचीन संस्कृत है और वो उन्हें समझा सकता है। उन्होंने बताया कि गुफा दरअसल एक प्राचीन मंदिर का हिस्सा है, जहां साधु सदियों से ध्यान लगाते आए हैं। उस रात साधु ने उन्हें कई कहानियां सुनाई। अमन और राहुल को लगा जैसे वे किसी रहस्यमयी दुनिया में चले गए हों। सुबह होने से पहले ही साधु ने उन्हें गुफा से बाहर निकाला और वापस गांव जाने को कहा। गांव लौटकर अमन और राहुल ने किसी को गुफा के रहस्य के बारे में नहीं बताया है। अमन और राहुल ने गांव वालों को बताया कि मंदिर के पीछे कोई भूत नहीं है, बल्कि एक महान साधु रहते हैं। पहले तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन बाद में उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। कुछ बड़े गांव वाले उनके साथ मंदिर के पीछे गए। गुफा के मुंह पर पहुंचकर सब डरने लगे। तब अमन ने साहस दिखाते हुए कहा, आप लोग बाहर ही रहिए, मैं जाता हूं और साधु जी को बुला लाता हूं। अमन गुफा के अंदर गया और साधु को सब कुछ बताया। साधु बाहर आए और गांव वालों को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वो गांव की रक्षा के लिए वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर गांव वाले उनकी शरण में आ गए। अमन और राहुल अक्सर साधु से मिलने जाते। साधु उन्हें ध्यान करना और प्राचीन ग्रंथों को समझना सिखाते। गांव के दूसरे बच्चे भी उनके साथ जाने लगे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल गया। बच्चे शैतानी करने की जगह ध्यान लगाने लगे। एक दिन साधु ने अमन और राहुल को बुलाया और उन्हें एक पुरानी किताब दिखाई। किताब में एक नक्शा बना हुआ था। साधु ने बताया, यह नक्शा गांव के पास छिपे हुए एक प्राचीन मंदिर का है। उस मंदिर में गांव के भविष्य का रहस्य छुपा है। अमन और राहुल की आंखों में फिर से रोमांच की चमक आ गई। उन्होंने साधु से कहा, हम उस मंदिर को ढूंढेंगे। साधु ने उन्हें नक्शा दे दिया और सावधानी से रहने की हिदायत दी। अगले कुछ दिनों तक अमन और राहुल ने नक्शे का अध्ययन किया और जंगल में मंदिर को खोजने निकले। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर जर्जर हालत में था, लेकिन उसकी भव्यता साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने सावधानी से मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के गर्भगृह में एक मूर्ति रखी थी। मूर्ति के सामने एक पत्थर का डिब्बा रखा हुआ था। डिब्बे में क्या है, ये जानने के लिए अमन ने उसे खोलना चाहा, लेकिन राहुल ने उसे रोक लिया। अमन, ये गलत हो सकता है, चलो वापस चलते हैं और साधु जी को बताते हैं। अमन सोच में पड़ गया। वो जानना चाहता था कि डिब्बे में क्या है, लेकिन राहुल की बात भी सही थी। आखिरकार उन्होंने डिब्बा नहीं खोला और वापस साधु के पास चले गए। साधु ने उनकी सारी बात सुनी और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, तुमने अच्छा किया कि डिब्बा नहीं खोला। उस मंदिर में गांव के प्राकृतिक स्रोतों का रहस्य छुपा है।
डिब्बा खोलने से गांव को खतरा हो सकता था। अमन और राहुल को एहसास हुआ कि उन्होंने सही फैसला लिया। उन्होंने साधु से सीखा था कि रोमांच के साथ साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। उस दिन से अमन और राहुल सिर्फ गांव के रहस्य नहीं सुलझाते थे, बल्कि गांव की रक्षा करने में भी साधु की मदद करते थे। उनकी कहानी गांव में मशहूर हो गई और उन्हें गांव के रक्षक के नाम से जाना जाने लगा।